गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर हमारे महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो यहाँ पर रोज़ वीडियो होती है, ऑनलाइन क्लासें होती है, उनकी अपडेट आपको मिलते रहे। हमारे महाविद्यालय में तीनों जो संकाय है, साइंस, आर्ट्स और वाणिज्य, इनकी नियमित कक्षाएँ संचालित होती है, इसलिए आप अपनी जो अध्ययन है उसको नियमित जारी रख सके। हम जो बीए फर्स्ट ईयर पॉल साइंस की बुक है, राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी चल रही है। हमारा जो प्रीवियस वीडियो था वो व्यवस्थापिका हमने पढ़ा था कि जो सरकार के 3 अंग होते हैं उसमें व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। हमने व्यवस्थापिका और व्यवस्थापिका के कार्यों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम व्यवस्थापिका का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर, आज हम व्यवस्थापिका का संगठन, भाई व्यवस्थापिका है, इसमें इसका संगठन वो किस प्रकार से है। तो व्यवस्थापिका हमने पढ़ा था कि संसद को क्या कहते हैं, संसद या विधायिका को व्यवस्थापिका कहते हैं। और विभिन्न जो देश है, भारत में अपन है वो संसदीय कहते हैं, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, जापान में डाइट कहते हैं, ईरान में मजलिस कहते हैं। ऐसे विभिन्न देशों की हमने जो व्यवस्थापिका है, इनके नाम मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। आज हम व्यवस्थापिका का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो लेजिस्लेचर है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और व्यवस्थापिका का जो संगठन है, व्यवस्थापिका का संगठन इसमें है, व्यवस्थापिका का संगठन 2 रूपों में किया जा सकता है। व्यवस्थापिका का एक सदन, व्यवस्थापिका का जो संगठन है उसका अध्ययन कितने रूप में कर सकते हैं, 2 रूपों में कर सकते हैं। कुछ है कि भाई व्यवस्थापिका का एक सदन ही हो, तो कुछ जगह क्या कहते हैं कि इसके 2 सदन होने चाहिए। तो व्यवस्थापिका का संगठन है वो 2 रूपों में किया जा सकता है। व्यवस्थापिका का या तो एक सदन हो सकता है या 2 सदन। व्यवस्थापिका का या तो एक सदन हो सकता है या 2 सदन। जिस प्रकार से हम भारत की बात करें तो भारत में जो संसद है उसके 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ऐसे हम बताएंगे। इसी प्रकार से जिस प्रकार से इंग्लैंड है, इंग्लैंड में भी 2 सदन है पार्लियामेंट में, एक को जो है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, और अमेरिका में उसको क्या कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, लोक सदन को अपने यहाँ पे लोकसभा कहते हैं। और दूसरा सदन है उसको उस सदन, द्वितीय सदन, वरिष्ठ सदन, और भारत में इसे राज्यसभा कहते हैं, इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, और अमेरिका में इसे क्या कहते हैं, सीनेट कहते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि व्यवस्थापिका का संगठन है वो 2 रूपों में किया जा सकता है। व्यवस्थापिका का या तो एक सदन हो सकता है या 2 सदन। जरूरी नहीं कि 2 सदन ही हो, या जरूरी नहीं है या अनिवार्य नहीं है कि एक सदन ही हो, जो जिनकी जो व्यवस्था हो उसके अनुरूप हो सकता है। ये लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के प्रारंभ में अधिकांश देशों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाएं थी। लोकतंत्रात्मक जो ये व्यवस्थापिका की शुरुआत हुई थी, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की, उस समय अधिकांश देशों में जो व्यवस्थापिका है या संसद है उसमें एक सदन ही होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक सदन ही थी, किंतु बाद में ये अनुभव किया गया कि प्रथम सदन की शक्ति पर अंकुश रखने और प्रथम सदन द्वारा किए गए कार्यों पर पुनर्विचार करने के लिए व्यवस्थापिका में 2 सदन होने चाहिए। जब इसकी लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली इसकी शुरुआत हुई थी तो अधिकांश देशों में एक सदन ही था, परंतु बाद में ये अनुभव किया गया कि प्रथम जो सदन है या लोक सदन है ये निरंकुश हो जाएगा, या इसके कार्यों का पुनरीक्षण करने के लिए एक सदन और होना चाहिए। तो इसलिए फिर क्या किया गया था, दूसरे सदन की स्थापना की गई थी। तो पुनर्विचार करने के लिए व्यवस्थापिका के 2 सदन होने चाहिए। वर्तमान समय में कुछ देशों को छोड़कर प्राय सभी महत्वपूर्ण देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाएं विद्यमान है। वर्तमान समय में अगर कुछ देशों को छोड़ दे तो दुनिया के जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाले प्रमुख देश है वहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को क्या किया गया, अपनाया गया। जैसे भारत है, ब्रिटेन है, अमेरिका है। व्यवस्थापिका एक सदनात्मक होने चाहिए या द्विसदनात्मक, ये प्रश्न विवादग्रस्त है, इसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि किन किन देशों में तो हम इस क्या कहते हैं। तो इसमें देखो जो व्यवस्था, जो अधिकांश जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाले देश है उसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें जो प्रथम सदन है उसको क्या कहते हैं, प्रथम सदन, निम्न सदन अथवा प्रतिनिधि सदन, अपन लोक सदन भी कह सकते हैं, लोक सदन भी कह सकते हैं। प्रथम सदन, निम्न सदन अथवा क्या कहते हैं, प्रतिनिधि सदन या लोक सदन, क्योंकि इसको डायरेक्ट जनता क्या करती है, डायरेक्ट जनता चुनती है, जिनका चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। इस बात का ध्यान रखना है। व्यवस्थापिका में 2 सदन होते हैं, इसमें एक को प्रथम सदन, निम्न सदन, लोक सदन अथवा प्रतिनिधि सदन भी कहते हैं, और जिनका चुनाव सीधे किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा होते हैं। ध्यान रखना है, अपनी जो भारत में जो लोकसभा है उसका चुनाव किसके द्वारा होता है, डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। भारत में इसको क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। क्या कहते हैं,
प्रथम सदन को, निम्न सदन को, या लोक सदन को, या प्रतिनिधि सदन को भारत में क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। इंग्लैंड में क्या कहते हैं? पूछ लेंगे। इंग्लैंड में प्रथम सदन को, या निम्न सदन को, या लोक सदन को, या प्रतिनिधि सदन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स। इंग्लैंड में पूछ ले भाई, इंग्लैंड के लोक सदन का क्या नाम है? तो उसे क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स। तो अमेरिका का पूछ ले, अमेरिका के लोक सदन का क्या नाम है? तो क्या नाम है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ध्यान रखने वाली बात है, भारत में लोकसभा प्रथम सदन को, इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स, अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो दूसरा जो सदन होता है, हमने पढ़ा है कि अधिकांश देशों में वर्तमान समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें 2 सदन होते हैं संसद में, ठीक है। व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं। और दूसरे सदन को क्या कहते हैं? पूछ ले सीधा प्रश्न कि भाई दूसरे सदन को क्या कहते हैं? तो उच्च सदन, द्वितीय सदन, या वरिष्ठ सदन कहते हैं। अब इसको उच्च सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो अधिक वरिष्ठ लोग होते हैं। दूसरा सदन होता है, प्रथम वो लोक सदन है, ये क्या हो गया? दूसरा सदन हो गया। और वरिष्ठ क्यों कहते हैं? तो जिस प्रकार से हमारे लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है, तो राज्यसभा सदस्य की आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। तो ये लोग है, ये क्या होते हैं? वरिष्ठ लोग होते हैं। ये बुद्धि है, समाज सेवा में विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं, राजनीति में जो वरिष्ठ है, उनका सदन होता है ये। तो ध्यान रखना है, दूसरे सदन को उच्च सदन कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं, वरिष्ठ सदन कहते हैं। और भारत में इसे क्या कहते हैं? द्वितीय सदन को भारत में राज्यसभा कहते हैं, इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, और अमेरिका में क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। इन बातों का ध्यान रखना। 3 प्रमुख देश है वर्तमान समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश, भारत, इंग्लैंड और अमेरिका। और इनके तीनों के मैं नाम बता चुका हूँ। भारत का आपको पता ही है, इंग्लैंड के जो हम इंग्लैंड का निम्न सदन है उसे हाउस ऑफ कॉमन्स, तो इंग्लैंड का जो उच्च सदन है उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स। कॉमन्स, कॉमन का मतलब सामान्य, और लॉर्ड्स का मतलब वरिष्ठ। तो अमेरिका में जो लोक सदन है उसे कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो जो उच्च सदन है उसे क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये प्रमुख जो देश है उनके जो व्यवस्थापिका में जो संगठन है या सदन है उनके नाम है। अब हम एक सदनात्मक व्यवस्थापिका या द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क। अब इसमें क्या है कि जो एक सदनात्मक व्यवस्थापिका या जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है इसके पक्ष में तर्क। अब द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, इसके पक्ष में तर्क। जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क। हमने ऊपर पढ़ लिया कि जब लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका है, शुरुआत में क्या था? एक सदनीय था, परंतु आगे चलकर ये कमी महसूस की गई। वही एक सदन क्या हो जाता है? निरंकुश हो जाता है। और उसके कार्यों के पुनर्विचार के करने के लिए क्या होना चाहिए? जो व्यवस्थापिका है उसमें 2 सदन होने चाहिए। तो हम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क, जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है इसके पक्ष में इसके क्या फायदे हैं इसका अध्ययन करेंगे। अब प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक, पहला इसका हो गया प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक। प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के कारण इसमें जो प्रथम सदन होता है या लोक सदन है उसकी निरंकुशता पर क्या लग जाती है? रोक लग जाती है। क्योंकि 2 सदन होते हैं। जिस प्रकार से सरकार कोई भी काम करेगी तो उसका पुनर्विचार करने के लिए क्या होगा? दूसरा सदन भी उस पर क्या करेंगे? अपने विचार व्यक्त करेगा। तो इसलिए वो क्या नहीं रह जाता है? निरंकुश नहीं रह जाता है। लीकोग ने कहा है, लीकोग ने कहा है कि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका उतावली और अनुत्तरदायी हो सकती है। लीकोग ने कहा है कि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है वो उतावली व अनुत्तरदायी हो सकती है। पूछ ले कि भाई एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के बारे में लीकोग ने क्या कहा है? तो लीकोग ने क्या कहा है? एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है ये उतावली और अनुत्तरदायी हो सकती है। क्योंकि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका होगी वो क्या होगी? उतावली होगी और अनुत्तरदायी होगी, उसका कोई उत्तरदायी तो नहीं होगा। जबकि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होगी तो वो क्या नहीं हो पाएगी? क्योंकि कोई भी वो नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे तो उन पर क्या हो जाएगा? दूसरे सदन का भी राय हो जाएगी, उसके भी विचार विमर्श हो जाएंगे। क्योंकि ये वरिष्ठ सदन होता है, ये उच्च सदन होता है, तो ये क्या हो जाएगा? उसका उतावलापन और जो अनुत्तरदायीपन है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक। और लीकोग का ध्यान रखना, लीकोग ने एक सदनात्मक व्यवस्थापिका को क्या कहा है? उतावली और अनुत्तरदायी कहा है। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी है लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप। ये लोकतांत्रिक जो परंपराएं होती है उनके अनुरूप होती है। लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप
क्योंकि जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली होती है, इस लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में इसमें जन भावना है, उसको आदर होना चाहिए। और जब द्विसदन होंगे, जब दो सदन होंगे, तो कोई भी नियम या कानून है उस पर क्या हो जाएगा, दोनों सदन आपस में मिलकर क्या कर लेंगे, विचार विमर्श कर लेंगे। तो जो क्या हो जाएगा, इसमें जो लोकतंत्रात्मक जो भावना है या लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, इसके लिए जो द्वितीय दो सदन व्यवस्थापिका है, ये क्या होगी, उसके अनुरूप होगी। तीसरा है प्रथम सदन की सहायता, और ये जो दूसरा सदन होता है, ये प्रथम सदन की क्या करता है, सहायता करता है। इससे क्या, इस पर काम थोड़ा कम हो जाएगा, और प्रथम सदन की, ये जो दूसरा सदन होगा, ये प्रथम सदन की क्या करेगा, सहायता करेगा। चौथा जो है वो है पक्ष में तर्क, वो है जनमत निर्माण में सहायक। द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, ये जनमत निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। जनमत निर्माण में सहायक, जनता की जो भावनाएं हैं उनके साथ में ये क्या करेगी, जन भावना के अनुरूप ही फैसले लेगी, तो जनमत का इससे क्या होगा, निर्माण होगा। जनमत निर्माण में सहायक। अगला जो है वो है अनुभवी एवं कार्यकुशल। इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो क्या होगी, अनुभवी होगी, वह कार्यकुशल होगी। इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है वो अनुभवी होगी, क्योंकि इसमें दो सदन होंगे, तो कोई भी नियम या कानून लाएंगे तो उस पर क्या करेंगे, वो विस्तृत चर्चा करेंगे, और उनमें कार्यकुशलता भी आएगी, कार्य भी वो क्या करेंगे, ढंग से करेंगे। तो अनुभवी और कार्यकुशल होती है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। और इसमें जे.एस. मिल ने कहा है, किसने, जे.एस. मिल ने कहा है, जे.एस. मिल ने कहा है कि यदि निम्न सदन जनता के प्रतिनिधियों का सदन है, तो उच्च सदन राजनीतिज्ञों एवं कलाकारों का सदन है, क्योंकि इसमें साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर सदस्यों का मनोनयन या निर्वाचन होता है। जे.एस. मिल कहता है यदि निम्न सदन है वो क्या है, जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। जे.एस. मिल कहता है कि निम्न सदन है वो किसका है, जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि निम्न सदन है वो क्या है, जनता के प्रतिनिधियों का सदन है या जनता का सदन है। तो उच्च सदन है वो किसका है, तो उच्च सदन राजनीतिज्ञ है, जो कलाकार है, जो विज्ञान है, जो समाज और साहित्यिक सेवा है, इसमें, या इसको हम कलाकारों का सदन कह सकते हैं। जे.एस. मिल कहता है यदि निम्न सदन जनता के प्रतिनिधियों का सदन है, तो उच्च सदन राजनीतिज्ञों एवं कलाकारों का सदन है, क्योंकि इसमें साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर सदस्यों का मनोनयन या क्या होता है, निर्वाचन होता है। तो किस प्रकार से ये इन्होंने कहा है कि ये अनुभवी और कार्यकुशल होता है, क्योंकि जो प्रथम सदन होता है वो जनप्रतिनिधियों का सदन है, जबकि जो उच्च सदन है वो क्या होता है, ऐसे लोगों का जो राजनीतिक या कला के अंदर जो समाज सेवा है, जो साहित्य है, इसमें जो क्या रखते हैं, विशेष रुचि रखते हैं, विशेष ज्ञान रखते हैं, उनका क्या होता है, या तो निर्वाचन होता है या क्या होता है, मनोनयन होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। जे.एस. मिल ने भी जो द्विसदनीय व्यवस्थापिका इसके पक्ष में क्या दिया है, तर्क दिया है। अगला, अब एक हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ऐतिहासिक अनुभव। अगला पॉइंट है वो देख लेते हैं हम, ऐतिहासिक अनुभव। जो द्विसदन है, हमने पढ़ा भी था शुरुआत में कि शुरुआत में जब लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना हुई थी, उस समय ये क्या था, एक सदन था, परंतु बाद में इस आवश्यकता को महसूस किया गया और इसे क्या किया गया, व्यवस्थापिका में दो सदन है, इसका निर्माण किया गया। तो इंग्लैंड में गृह युद्ध के पश्चात क्रामवेल के समय 1549 से लेकर 1560, इंग्लैंड में कब है क्रामवेल, इंग्लैंड में गृह युद्ध के पश्चात है क्रामवेल के समय। इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1549 से लेकर 1560 के मध्य। इंग्लैंड में जो गृह युद्ध है वो 1549 से लेकर 1560 तक 11 वर्षों तक है वो गृह युद्ध चला था। उसके बाद में क्रामवेल है, ये इनका शासन हुआ था। तो क्रामवेल के समय, और अमेरिका में 1777 से लेकर, और अमेरिका में 1777 से लेकर 1787, अमेरिका में 1777 से लेकर 1787 तक, तथा फ्रांस में कुछ समय तक एक सदनीय व्यवस्थापिका रही, तथा फ्रांस में भी कुछ समय तक क्या रही, एक सदनीय व्यवस्थापिका रही। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शुरुआती समय में जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी, उस समय ये है वो क्या था, उस समय एक सदनात्मक व्यवस्थापिका थी। किस, ये बता रहे हैं ऐतिहासिक अनुभव, इसमें इंग्लैंड की बात है, क्रामवेल के शासन समय 1549 से लेकर 1560, और अमेरिका में 1777 से लेकर 1787 तक क्या, और फ्रांस में भी कुछ समय के लिए क्या रही थी, एक सदनीय व्यवस्थापिका वो रही थी।
और इन सभी देशों में एक सदनीय व्यवस्थापिका का अनुभव अच्छा नहीं रहा और इन सभी देशों में इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में जो एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है इसका जो अनुभव अच्छा नहीं रहा और तथा शासन में निरंकुशता बढ़ी। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में, मेक्सिको में, स्पेन में और पुर्तगाल में आदि राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। और इसीलिए बलंटसली एक विचारक है, कहीं बलंटसली कहीं बलंटसाली भी आ जाएगा, तो बलंटसली ने कहा है कि द्विसदनात्मक जो व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क दिया है कि 2 अंकों की अपेक्षा, बलंटसली ने कहा है, सीधा क्वेश्चन आ जाए तो 2 अंकों की अपेक्षा 4 अंकें, बलंटसली ने कहा है कि 2 अंकों की अपेक्षा 4 अंकें सदा अच्छा देखती है। 2 अंकों की अपेक्षा जो 4 अंकें हैं वो सदा क्या देखती है, अच्छा देखती है। इन्होंने जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका इनका क्या किया है, समर्थन किया और कहा कि 2 अंकों की अपेक्षा 4 अंकें हमेशा अच्छा देखती है। और विशेषतः जब किसी प्रश्न पर विभिन्न दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक हो, कोई प्रश्न पर विचार करना आवश्यक हो तो 2 अंकों की अपेक्षा क्या रहती है, 4 अंकें हमेशा अच्छा देखती है। तो आज हमारी इस क्लास में हमने व्यवस्थापिका का जो संगठन है और व्यवस्थापिका की जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है इसके पक्ष में हमने क्या किया, चर्चा की। आगे की क्लास में हम आगे अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।